Hello students, myself Mahmood Alam, your science teacher. Today I am going to teach you about air in water, second part, air in water. कल हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़े थे, आज एयर और वाटर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. कल आप लोग पढ़े थे एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ एयर और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. ओके, कल आपको बताया गया था कि एयर क्या है, वाटर क्या है, उसका यूज़ हल्का बताया गया था वाटर का, लेकिन एयर के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे. एटमॉस्फेयर के बारे में बताए थे कि एटमॉस्फेयर क्या है. देयर आर 5 लेयर आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ये 5 चीज़ों के बारे में आपको बताया था. और एयर के बारे में बताया था कि एयर हमारे चारों ओर मौजूद है. एयर के बिना लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, यानी कल्पना ही नहीं की जा सकता, जीवित रहना मुश्किल है. और एयर से ही जितने हमको भोजन मिलते हैं, प्लांट्स देते हैं, वे सारे भी एयर पर डिपेंड्स हैं. जितने एनिमल्स हैं, जितने ये प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, सब एयर के ऊपर डिपेंड है. ह्यूमन बीइंग भी एयर के ऊपर डिपेंड है. विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव. बिना एयर के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं. तो इसका आज सेकेंड पार्ट हमको पढ़ना है. कल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे ट्रोपोस्फियर. ये फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, जिसमें हमको जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो जितना एयर चाहिए, जैसा एयर चाहिए वो मौजूद है. अदर प्लैनेट पे जितने भी प्लैनेट हैं उस पर एयर जितना ज़रूरी है, जो एयर ज़रूरी है वो नहीं मिलता है. ओके, एंड सेकंड पर थे स्ट्रेटोस्फियर. इस लेयर में सेकंड लेयर है ये, इसके बारे में हमने पढ़ा था. इसी में ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट किरण को रोक करके हमें क्या करता है, कैंसर की बीमारी से, जो स्किन कैंसर होता है, उससे बचाता है. उसके बाद है मेसोस्फियर, थर्ड लेयर जो होता है. इसमें मेट्रॉइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं. मेट्रॉइड्स उल्का पिंड होते हैं जो इस लेयर में घूमते रहते हैं, तो पृथ्वी पे आना चाहते हैं, लेकिन ये जो लेयर है उस उल्का पिंड को नष्ट करके हमें उनके हीटिंग से, चोट से बचाता है. उसके बाद है थर्मोस्फियर, फोर्थ लेयर है. जितने भी स्पेस शटल्स हैं इसी लेयर्स में फ्लाई करते हैं. ओके, एंड लास्ट है एक्सोस्फियर. ये लेयर जो है एटमॉस्फेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है. इसमें जितने रेडियो, मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये जो सारी जो सुविधाएं आपको मिली हुई है वो इसी एक्सोस्फियर लेयर के चलते मिला है. उसके बाद हम लोग पढ़े थे इम्पोर्टेंस ऑफ लेयर. इम्पोर्टेंस ऑफ लेयर, लेयर का क्या जो इम्पोर्टेंस है, एटमॉस्फेयर का क्या इम्पोर्टेंस है. ओके, तो हमने पढ़ा था कि जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रखता है, जिसके चलते हमें ना ज़्यादा गर्मी मिलती है और ना ज़्यादा कोल्ड, ना ज़्यादा रेन. ये सारा मेंटेन करके लिविंग बीइंग के लिए ये एटमॉस्फेयर पूरा करता है. ओके, एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज की किरण से आता है उसको रोक करता है एटमॉस्फेयर. एंड मस्ट ऑफ मेट्रॉइड्स वांट टू हिट द सरफेस ऑफ अर्थ, जिससे ये एटमॉस्फेयर उनको, मेट्रॉइड्स को नीचे आने से क्या करता है, बचाता है. ओके, एंड आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर एक्सटेंड होता है, इसका विस्तार होता है 1 से लेकर के 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस तक. ये हमारा एटमॉस्फेयर पाया जाता है, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक ये एटमॉस्फेयर होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर हम लोग पढ़े थे कि एयर में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है और 1% में आर्गन, हीलियम, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे चीज़ मौजूद हैं. नाइट्रोजन जो है हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, ये बर्निंग में हेल्प भी नहीं करता है. और ऑक्सीजन जो है लाइफ हमें देता है. जितने भी हम लोग लिविंग एनिमल्स हैं ये सबको लाइफ देता है. हम लोग टेक करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तभी हम जीवित रहते हैं. एंड इट हेल्प्स इन बर्निंग.
और ये बर्निंग करने में, आपको जलाने में, किसी चीज़ को जलाता तो नहीं है लेकिन जलाने में क्या करता है, हेल्प करता है। प्लस माउंटेनर वगैरह हैं, जब ऊंचे माउंटेन पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, मास्क द्वारा उसको लगा करके अपने अंदर जब दिक्कत होता है तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं। या जो गोताखोर होते हैं जो पानी में अंदर जाते हैं वो भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। या जिस पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में नाक से दिक्कत होती है उसको सिलेंडर के द्वारा मास्क लगा करके ऑक्सीजन उनको दिया जाता है। आप देखें कोरोना वायरस जब हुआ था तो बहुत ऑक्सीजन की मारामारी थी, ऑक्सीजन से बहुत लोगों का जान बचा, जिनको नहीं मिला उनका डेथ हुआ। तो ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट्स है। एंड फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो हमको ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं मिलेगा तो जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ओके, अदर गैसेस में जितने हैं, आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, ये सब कुछ आर्गन जो है कलरफुल बल्ब बनाने में, ट्यूबलाइट बनाने में, ये सब यूज़ होते हैं। हीलियम जो है एटमॉस्फेयर बैलून में यूज़ किया जाता है। ओके, एंड वाटर वेपर जो होता है एयर में है। एयर में अगर वाटर वेपर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो हमको अनकंफर्टेबल फील होगा, मतलब गर्मी ज़्यादा होगी, स्वेट जो है एवापोरेट नहीं होगा और हमको अनकंफर्टेबल फील होगा। अगर रेनी सीजन होता है उस समय ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ओके, तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ओके, आप जानते हो कि एयर की प्रॉपर्टीज क्या होता है। यू नो दैट्स एयर इज कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस। आप जानते हो कि कोई कलर नहीं होता है एयर में। ओके, कोई गंध नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है एयर में, कोई गंध नहीं होता है, और टेस्टलेस होता है, कोई इसमें टेस्ट भी नहीं होता है। आप देख रहे हो, वी नो दैट्स एयर इज कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस। इसमें कोई कलर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है। डिस्कस सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। हम लोग आज यहाँ पे और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एयर की उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एयर हैज वेट। आप जानते हो कि एयर में वजन होता है। आप देखते हो कि एक साइकिल में जो ट्यूब है अगर उसमें एयर नहीं होता है तो हल्का होता है, लेकिन जैसे उसमें एयर डाला जाता है वो आपको उसमें वेट आ जाता है, यानी कि वो भारी दिखाई देता है। आपको फुटबॉल है, खेलते हो, फुटबॉल में भी वही है। जब फुटबॉल में एयर नहीं डाला होता है तो हल्का दिखाई देता है, लेकिन जैसे उसमें आप एयर डालते हो फुटबॉल खेलने के लिए, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तो उसमें वेट जो है उसका बढ़ जाता है। यानी कि एयर में वेट होता है। कैसे होता है आपको मैं एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा दिखाने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप 2 बैलून्स देख रहे हो, 2 बैलून देख रहे हो आप यहाँ पे। ओके, 2 बैलून में देख रहे हो। ब्लो एयर इनटू आइडेंटिकल बैलून्स, टाई दिस 2 बैलून्स एट द 2 एंड्स ऑफ ए वुडन स्टिक। आपको 2 बैलून लेना है, जो 2 बैलून्स हैं उसको हवा उसमें डाल देंगे और दोनों को बैलेंस के द्वारा, एक डंडे के स्टिक के द्वारा दोनों बैलून को धागे से आप उसको क्या करेंगे, दोनों कोन पे बांध देंगे। माने उसमें एयर होना चाहिए। एयर दे करके पंप से या माउथ से आप उसको फुला लेंगे। दोनों को एक ही जैसा बैलून होना चाहिए और दोनों को 2 जगह क्या करेंगे, आप लटका देंगे। हैंग द स्टिक टू ए फिक्सेड सपोर्ट। ये देखिए फिक्सेड सपोर्ट है, ये फिक्सेड सपोर्ट है और यहाँ पे उसको लटका दिया गया। फिक्स सपोर्ट्स बाय टाइंग अनदर पीस ऑफ थ्रेड इन दिस सेंटर। इसके सेंटर में एक थ्रेड लगा दिया गया, एक धागा लगा दिया गया और उसको कहीं क्या कीजिए, आप टांग दीजिए। ओके, आप क्या करेंगे कि 2 बैलून लेंगे
और दोनों बैलून में एयर भरेंगे और एयर भरने के बाद उसको धागे से बांधेंगे और धागे से बांधने के बाद एक लकड़ी में बांधेंगे दो कोने पे और फिर बीच में एक धागा यहाँ बांधेंगे और उसको क्या करेंगे, लटका देंगे। सेकेंड, यहाँ पे देख रहे हो आप एक पिक्चर है जिसमें ये जो बैलून है ये झुक गया है और ये देखिए जो पंचर बैलून है ऊपर उठ गया है। इसका रीजन क्या है? नाउ प्रिक्स वन ऑफ द बैलून्स एज द एयर एस्केप्स द स्टिक टिल्ट टुवर्ड्स द साइड विच हैज द इन्फ्लेटेड बैलून। अब क्या करिए कि दो बैलून में से आप एक को नीडल लीजिए और नीडल से एक बैलून में को पंचर कर देना है, माने उसमें सुई को चुभो देना है। जैसे आप सुई चुभोएंगे उसमें का एयर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। जैसे एयर बाहर आएगा तो जो जिसमें हवा भरा हुआ है, जैसे इसमें देखिए हवा भरा हुआ है, ये जो हवा भरा हुआ बैलून है वो नीचे क्या होगा, झुक जाएगा, यानी कि इसका वेट ज़्यादा हो गया। आप तराजू में देखते हैं कि तराजू ऐसे रखा जाता है, एक तरफ किलोज होते हैं और एक तरफ थिंग्स होते हैं। अगर थिंग्स ज़्यादा रखा गया तो वो डाउन हो जाता है, इधर वाला पल्ला क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। जब तक पूरा बैलेंस नहीं होता है तब तक उस पर देखते हो दुकानदार धरते रहता है, जैसे ज़्यादा होता है उसमें से निकालता है, तो निकालने के बाद अगर ज़्यादा रख दिया तो झुकता है। उसी तरह यानी कि ज़्यादा हो गया, यानी कि उसमें वजन है तभी तो डाउन होता है, यानी कि ज़्यादा हो गया, वेट हो गया, तब वो क्या हो गया, डाउन हो गया। इसका मतलब कि उसमें वेट ज़्यादा हो गया। तो इससे ये मालूम होता है कि एयर में क्या होता है, वेट होता है, तभी तो ये क्या हुआ, ये बैलून जिसमें क्या है, हवा भरा है, वो क्या हो गया, डाउन हो गया, जो हल्का है वो क्या हो गया, ऊपर उठ गया। कंक्लूजन दिस सो दैट एयर हैज वेट, यानी कि इससे मालूम होता है कि एयर में क्या है, वेट है। और भी दूसरे तरीके से आप देख सकते हो, बहुत सारा तरीका है। दो ट्यूब लीजिए, उसको क्या कीजिए, एक बराबर ट्यूब को एयर उसमें पंप से डाल दीजिए, डालने के बाद उसको वेट करिए। पहले ऐसे खाली वेट कर लीजिए, खाली वेट करने के बाद आप देखेंगे कितना वेट है, उसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। सेकंड, फिर उसमें एयर क्या करेंगे, डालेंगे। जैसे आप एयर डालोगे वो क्या होगा, उसको वेट जब करोगे तो उसका वजन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा। इससे मालूम होता है कि एयर हैज़ वेट, यानी कि एयर में क्या होते हैं, वेट होते हैं। नेक्स्ट, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि एयर जो है जगह लेता है। आप इसमें देखेंगे कि एयर जो है स्पेस लेता है, जगह लेता है। ओके, कैसे लेता है, हम इसको भी एक एक्टिविटी से देखेंगे कि एयर कैसे स्पेस लेता है, जगह कैसे लेता है। इसमें हम लोग देखेंगे, फर्स्ट में आपने देखा था कि एयर हैज़ वेट, वेट होता है तो कैसे बैलून, जो पंचर बैलून है ऊपर उठ गया, जिस वो इन्फ्लेटेड बैलून था वो नीचे आ गया। इसमें हम देखेंगे कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह लेता है। आप देखते हो कि आप फुटबॉल में भरते हो, फुटबॉल जैसा हो जाता है एयर, यानी कि स्पेस ले लेता है। आप ट्यूब में भरते हो, ट्यूब जैसा होता है, बैलून में भरते हो, बैलून जैसा हो जाता है, स्पेस लेता है, जगह लेता है, तभी तो होता है। आप देखते हो कि जिस चीज़ में वो डाला जाता है वैसा ही शेप ले लेता है, यानी कि उसको उसमें स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। ओके, एयर फिल्स अप ऑल काइंड्स ऑफ स्पेस, जैसे ये में डालोगे, जिस चीज़ में डालोगे वैसा शेप क्या करेगा, वो अपना ले लेगा। बैलून में डालते हैं, बैलून टायर, ट्यूब में डालते हैं, ट्यूब जैसा हो जाएगा। बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में, जिस चीज़ में आप एयर को डालोगे वैसा शेप क्या करेगा, ले लेगा। ओके, एयर फिल्स अप ऑल काइंड्स ऑफ स्पेस, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। हम लोग भी यहाँ भी एक एक्टिविटी देखेंगे
जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह जो है एयर जो है ऑक्यूपाइज स्पेस लेता है। ओके, टू डू एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इस एक्टिविटी में आप देखोगे कि एयर स्पेस लेता है। कैसे लेता है? ओके, टेक ए टब, टब जानते हो, नाद टाइप के, बड़ा कोई गोल गहरा हो, तो टब प्लास्टिक का भी हो सकता है। टब फुल ऑफ वाटर एंड ए ट्रांसपेरेंट एम्पेटी ग्लास। आप एक टब लेना है और एक ट्रांसपेरेंट यानी कि कांच का ग्लास आपको लेना होगा, कांच का ग्लास, ठीक है। कांच का ग्लास लेंगे, ट्रांसपेरेंट वही होता है जिसमें आर पार आपको क्या होता है, दिखाई देता है। ओके, और टब लेंगे बड़ा सा, उसमें पूरा फुल वाटर क्या करेंगे, फिल कर देंगे, पूरा भर देंगे, और एक ग्लास ले लेंगे एंड टर्न इट ऑफ साइड डाउन एंड पुट इट इनसाइड द टब कंटेनिंग वाटर। आप देखियो, ये ग्लास है, ग्लास है, इसका ये अपर पार्ट है और ये बिलो पार्ट है। ओके, ये बिलो पार्ट्स, समझो कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ओके, ये लेना है और इसको क्या करना है, आपको कि उलट देना है, माने ये जो अपर पार्ट है वो नीचे आ जाएगा और ये जो बिलो पार्ट है वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, एंड पुट इट इनसाइड द टब कंटेनिंग वाटर, और जिसमें पानी आप टब में लिए हैं उसमें एकदम बिल्कुल सीधा सीधा आप क्या करेंगे, ग्लास को डुबोएंगे। सीधा बिल्कुल ग्लास को जब आप डुबोएंगे तो ग्लास में प्रेशर पड़ेगा। आप देखेंगे कि आप जब डालेंगे तो जल्दी ग्लास अंदर नहीं जाएगा, सॉरी, उसमें पानी अंदर नहीं जाएगा, उसमें पानी आपको अंदर नहीं जाएगा। आप ले जाएंगे नीचे तक, दबाएंगे, प्रेशर भी, ताकत भी लगेगा। जब उसको ऐसे उठाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल उसमें से पानी नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? इसका रीजन है क्योंकि उस ग्लास में पहले से एयर क्या था, मौजूद था, स्पेस जो था उसमें एयर क्या था, मौजूद था। एयर होने के चलते वो पानी में क्या हुआ, नहीं डूबा। अगर उसमें एयर नहीं होता तो पानी में आसानी से क्या होता, डूब जाता। लेकिन उसमें एयर क्या है, भरा हुआ है। एयर भरा होने के चलते वो उसमें डूबता नहीं है। अगर उसको आपको ऐसे देखना है कि कैसे पानी नहीं गया, तो आप एक ग्लास में एक कागज, सूखा कागज, ड्राई पेपर आप उसमें डाल दोगे, ठीक है, फंस जाना चाहिए चारों तरफ से। बड़ा सा पेपर लोगे और उसमें उसको ग्लास में उसको डाल करके और फिर उसमें क्या करोगे, पानी में सीधा उसको डालना है। आप सीधा जब पानी में डालोगे और उसके बाद जब उसको निकालोगे और फिर उस पेपर को देखोगे तो पेपर जरा सा भी वेट नहीं हुआ, भींगा नहीं। अगर पानी जाता उसमें तो क्या होता, वो पेपर बिल्कुल भींग जाता, वेट हो जाता। लेकिन वो वेट नहीं होता है, ड्राई ही रहता है। इसका रीजन क्या है कि उसमें पहले से क्या थे, एयर मौजूद थे जो पानी को क्या किए, जाने नहीं दिए। यानी कि स्पेस जो है एयर लेता है, जिसके चलते इसमें पानी का जो अंदर जाना है वो रुक गया। कागज जो आपने डाला था उस कागज में को भी वो पानी टच नहीं किया, ड्राई ही रहा। इसका मतलब कि एयर के चलते उसमें पानी नहीं गया। नेक्स्ट, you will see that water does not enter the bottle when it is pushed in the inverted position. ओके, आपने देखा कि जब वाटर को डाला, बॉटल को डाला गया यानी ग्लास को डाला गया तो उसमें पानी नहीं गया। देयर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप। ओके, व्हेन द बॉटल was tilt, the air was able to come out in the form of bubbles.
पहले आपने बल्ब को, बॉटल को, ग्लास को सीधा डाला, जिसके चलते उसमें पानी नहीं गया क्योंकि उसमें एयर पहले से मौजूद था। अब इस बार सेकंड बार में आप क्या करेंगे, देखिए ये थोड़ा टिल्ट करके यानी कि तिरछा करके ऐसे करके धीरे धीरे आप जब डालेंगे उस वाटर में, तो क्या होगा कि जो एयर है वो बबल्स के शक्ल में से उसमें से निकलेगा। बबल्स के शक्ल में क्या होगा, वो एयर क्या होगा, निकल जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, निकल जाएगा। उसके बाद आप जब ग्लास को डुबोएंगे तो उसमें पानी क्या होगा, फिल हो जाएगा। क्यों फिल होगा, क्योंकि उसमें से एयर आउट, बबल के शक्ल में आउट हो गया। लेकिन जब सीधा डाले थे तो एयर नहीं निकला था, जिसके चलते उसमें पानी नहीं गया। लेकिन जैसे टिल्ट किए, थोड़ा तिरछा किए, देखिए यहाँ पे पिक्चर में जैसे आपने टिल्ट किया, थोड़ा तिरछा किया तो बबल्स निकल रहे हैं। जब बबल्स निकल गए यानी कि जितने एयर थे वो उसमें से क्या हो गए, बाहर निकल गए, बाहर निकले और पानी आराम से क्या हुआ, चला गया। उसी तरह आप इसको जब आप ग्लास को फिर ये करके इसमें आप इसमें क्लॉथ या कॉटन या पेपर डाल दो और टिल्ट करके अब डालो, तिरछा करके डालोगे। जैसे डालोगे तो उसमें देखोगे कि बबल्स निकलेंगे यानी कि निकल गए, और जब उसको पानी में डालोगे तो कागज़ क्या होगा, वेट हो जाएगा। यानी कि टिल्ट, यानी कि इस बात से प्रूफ होता है कि एयर ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कि एयर जो है जगह लेता है, एयर जगह लेता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। और भी दूसरे तरीके हैं एयर, अगर ऑक्युपाइज स्पेस करता है तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है एयर एग्जैक्ट प्रेशर। एग्जैक्ट प्रेशर, एयर जो है प्रेशर डालता है, और प्रेशर जो है चारों तरफ एयर का प्रेशर एक बराबर होता है, सेम होता है, ठीक है। चारों तरफ एयर का प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। लेकिन आप ये देख रहे हो, ये कोई बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें यहाँ पे होल कर दिया गया है, ठीक है, होल कर दिया गया है, ये होल कर दिए गए हैं। तो देखेंगे कि ये जो है इस होल से ज़्यादा दूर पानी जाके गिरेगा, सेकंड में थोड़ा कम दूर गिरेगा, और थर्ड जो है बिल्कुल पास ही गिरेगा, ज़्यादा इसका प्रेशर नहीं होगा। कैसे हुआ ये, फर्स्ट जो है जो नीचे है उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, वेट पड़ रहा है, जिसके चलते ये पानी कहाँ फेंकेगा, ज़्यादा दूर फेंकेगा। सेकंड वाला जो है इस पर प्रेशर कम है, क्योंकि नीचे जो होगा उसी पे ज़्यादा प्रेशर होगा। सेकंड वाला उससे कम प्रेशर है तो वो थोड़ा सा इससे कम क्या होगा, दूर गिरता है। लेकिन थर्ड पे एकदम प्रेशर कम है, जिसके चलते ये जो है पास ही में क्या होता है, अपना गिरता है, यानी कि एयर एग्जैक्ट प्रेशर। ओके, वी हैव जस्ट लर्न दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट एनीथिंग। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि एयर में वेट होता है, पढ़ा था, और एयर ऑक्युपाइज स्पेस, और एयर जो है जगह लेते हैं। विच हैज वेट एग्जैक्ट प्रेशर, दस एयर आल्सो एग्जैक्ट प्रेशर। हवा प्रेशर भी डालता है। आप देखे होंगे जब हल्का हल्का हवा होता है तो ज़्यादा आपके बॉडी पर प्रेशर नहीं पड़ता, लेकिन जैसे तूफान आता है बहुत ज़्यादा आपके प्रेशर पड़ता है, चलना मुश्किल होता है। समर में देखे होंगे कि लू चलता है, तेज़ हवा चलता है, साइकिल आप चलाते हो, ज़्यादा आपके बॉडी में क्या होते हैं, प्रेशर लगते हैं, जिसके चलते आपको हवा के ओर जाने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। ओके, दिस एयर एग्जैक्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, एयर जो है
प्रेशर पूरे डायरेक्शन में चारों तरफ एक बराबर डालता है, ठीक है। इसीलिए उसमें देखे थे कि प्रेशर चारों तरफ है लेकिन नीचे क्या है, ज़्यादा होगा, तो ये पानी ज़्यादा दूर फेंक रहा है। यहाँ पे इससे बाद और सबसे ऊपर जो है उस पर प्रेशर कम है, तो यहाँ पे दिस कैन बी अंडरस्टूड वाइल डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसमें भी हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें देखेंगे कि एयर एग्जैक्ट प्रेशर। नेक्स्ट, टेक ए ग्लास tumbler and fill it with water up to the brim। पूरा लबालब एक बोतल में जहाँ तक उसका ये है पानी क्या करेंगे, भर देंगे। एक ग्लास लेंगे या बोतल लेंगे, जो भी लेंगे, ग्लास ही होगा, ठीक। एक ग्लास लेंगे और उसमें पूरा पानी भर देंगे। इंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स इन द वाटर। इतना इंश्योर हो जाएंगे कि कोई वाटर बबल्स उसमें नहीं होना चाहिए, वाटर बबल्स दिखाई नहीं देना चाहिए। वो तो वाटर बबल्स हो गए तो ऊपर ही दिखाई देंगे आपको, यानी कि वाटर बबल्स होने का मतलब है कि क्या है, उसमें एयर प्रेजेंट है लेकिन बबल्स नहीं है, तो इसका मतलब कि उसमें एयर मौजूद नहीं है। ओके, कवर द माउथ ऑफ द ग्लास विथ ए स्टिफ कार्डबोर्ड। स्टिफ माने होता है जो हार्ड होता है, जो मुड़े नहीं, है ना, दबे नहीं, थोड़ा मोटा हो और बिल्कुल स्टिफ हो, यानी कि कड़ा हो, उसी कार्ड को यूज करना है। ये नहीं कि लूज आप कार्ड यूज कर लें, पतला कागज यूज कर लें और इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आप नहीं हो पाएगा। ओके, देखिए इस तरह ये कार्डबोर्ड है, ये वाटर पूरा फिल है इसमें बॉटल में, इस पर आपने कार्डबोर्ड को क्या किया, रख दिया। प्रेस द कार्डबोर्ड विद वन हैंड, यानी कि ऐसे पकड़ करके ऊपर जो कार्डबोर्ड है वन हैंड ऊपर रखेंगे, वन हैंड एक आप क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। अपने ग्लास के नीचे वन हैंड रखना है, ऊपर एक हैंड रखना है। ओके, और तुरंत उसको क्या करना है, पलट देना है। बहुत जल्द आप क्या करोगे, उसको इस तरह, देखिए आप कार्डबोर्ड नीचे आ गया, वाटर का जो ये जो बिलो पार्ट्स था ये ग्लास का, ये ऊपर चला गया और आपने उसको क्या किया, पलट दिया। यानी कि ग्लास में कार्डबोर्ड रख के उसमें पूरा पानी भरा हुआ है और फिर आप इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, जैसे कि पिक्चर में है। प्रेस द कार्डबोर्ड विद द वन हैंड एंड टर्न द ग्लास ऑफ साइड डाउन द क्विकली आपको क्या करना है, ऑफ साइड को डाउन कर देना है। रिमूव योर हैंड्स जेंटली फ्रॉम द कार्डबोर्ड, और अपने हाथों को आराम से क्या करना है, हटा देना है कार्डबोर्ड पर से। उसके बाद देखिए आप क्या देखते हैं, नेक्स्ट, यू विल ऑब्जर्व दैट द कार्डबोर्ड एंड द वाटर डू नॉट फॉल। आप देखें जब ऐसे आप करेंगे, ग्लास को पकड़ेंगे, हाथ को नीचे से हटाएंगे, तो ना कार्डबोर्ड गिरेगा और ना पानी नीचे गिरेगा, ना कार्डबोर्ड ही नीचे गिरेगा, लगेगा जादू है, बिल्कुल मैजिक के जैसा लगेगा। ना कार्डबोर्ड ही नीचे गिरेगा और ना पानी ही क्या होगा, नीचे गिरेगा। ये क्यों हुआ, दैट द कार्डबोर्ड एंड द वाटर डू नॉट फॉल। देखो दोनों नहीं गिरे, ना कार्डबोर्ड गिरा और ना पानी गिरा। दिस हैपेंस because air exact pressure on the cardboard from below with a force of greater than that of the pressure exact by the water। आपने देखा कि जो प्रेशर है एयर का चारों तरफ है, नीचे से जो प्रेशर एयर का लग रहा है वो कार्डबोर्ड पे चारों तरफ से इक्वल लग रहा है, जिसके चलते वो पानी क्या हो रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है। ओके, दिस शोज दैट देयर एग्जैक्ट प्रेशर। इस प्रेशर के चलते ही ये पानी क्या हुआ, नीचे नहीं गिरा। इन पर प्रेशर जो है एयर का चारों तरफ क्या हो लग रहा है, बराबर लग रहा है नीचे से, जिसके चलते ये ग्लास का पानी और ना कार्डबोर्ड कोई गिरता नहीं है। तो ये आपने देखा, इसमें ये सेकेंड पार्ट था। ये सेकेंड पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन
कल जब हम लोग पढ़ेंगे तो और इसके बारे में आप पढ़ेंगे, इसमें यूजेस ऑफ एयर पढ़ेंगे अब हम लोग कि एयर का क्या यूज़ है, माने किस किस काम में आते हैं, कौन कौन काम में एयर आते हैं। वाटर पढ़ेंगे, वाटर क्या है, वाटर किस किस यूज़ में आता है, वाटर से क्या फ़ायदे हैं, ओके, और एयर के क्या क्या यूजेस हैं, किस किस रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।